हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। सो बेसिकली हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिक पढ़ेंगे, देन प्रिंसिपल, उसके पास सिलेक्शन रूल क्या होता है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम देखेंगे यूवी का जो रेंज होता है वो 200 to 400 नैनोमीटर और विजिबल का रेंज होता है 400 to 800 नैनोमीटर। देन अगला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखना रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ में मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होमो टू लोमो हमें देखने को मिलता है। ठीक, जो एनर्जी डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, n2 पाई स्टार, n2 सिग्मा स्टार। हमें एनर्जी आर्डर देखने को मिलता है यहाँ पे। सबसे हाईएस्ट एनर्जी आर्डर किसका होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का, देन n2 सिग्मा स्टार का, देन पाई टू पाई स्टार का, देन उसके बाद n2 सिग्मा स्टार का, जो सबसे कम एनर्जी आर्डर होता है। बेसिकली हमें ये देखना है कि ये कहाँ किस किस कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। तो CH3 यहाँ पे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डेड होता है, यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखने को मिलता है। और पाई टू पाई स्टार हमें एल्कीन में देखने को मिलता है। n2 सिग्मा स्टार बेसिकली हमें किसी ROH ग्रुप में देखने को मिलता है। और n2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार बेसिकली हमें किसी कार्बोनिल ग्रुप में देखने को मिलता है। देन हमें सेकेंड स्टेप क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, इसमें हमें क्या बेसिकली देखना रहता है, ये लंबर्ट बियर लॉ, इसमें इसका ये होता है जनरल फार्मूला, ए बराबर एप्सिलॉन CL, जो C कंसंट्रेट, L लेंथ और A कांस्टेंट होता है। उसके बाद ट्रांसमिटेंस का फार्मूला होता है। बेसिकली ये इसके नेट में और गेट में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एब्जॉर्प्शन होता है, C कंसंट्रेशन, L लेंथ। ठीक, दूसरा उसके अगला स्टेप होता है सिलेक्शन रूल। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखने रहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो किस में अलाउड होता है और किस किस कंपाउंड्स में फॉरबिडन होता है। तो बेसिकली हमें जो ये स्टेट देखने को मिल रहे थे, ये ट्रांजिशन, इसमें UG बेसिकली इस टाइप को देखने को मिलता है। तो उसमें G to G और U to U ये फॉरबिडन स्टेप होते हैं, और G से U और U से G ये सिलेक्शन रूल अलाउड होते हैं। ठीक, और देन अगला स्टेप स्पेक्ट्रा होता है। स्पेक्ट्रा किस पे डिपेंड होता है, तो पोजीशन ऑफ पीक इसमें देखते हैं, जिसमें ये लैम्डा मैक्स पे डिपेंड होता है, और इंटेंसिटी ऑफ पीक होता है जो एप्सिलॉन पे, जो मोलर कोफिशिएंट बोलते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है बेसिकली। और किस रेंज में हमें ये इंटेंसिटी देखने को मिलेगा, जो इंटेंसिटी ऑफ पीक होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, तो उसका रेंज दिया है। जब ये लेस देन 1000 होगा तो उसका इंटेंसिटी लो होगा, जब ग्रेटर देन 10,000 देन इंटेंसिटी पीक हाई होगा। तो बेसिकली हम लोग देख भी सकते हैं डायग्राम से। ठीक, अब आप आगे आते हैं, हम लोग ये एनर्जी डायग्राम देखेंगे। ठीक, इसमें जो ये एनर्जी दिया है डायग्राम में, ठीक, ये डायग्राम में उसमें हम लैम्डा मैक्स और ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और लैम्डा मैक्स के थ्रू हम इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें बेसिकली जिसमें लैम्डा मैक्स मैक्सिमम होगा, ठीक, तो उसमें एनर्जी लो होगा। ठीक, लैम्डा मैक्स मैक्सिमम, उसमें एनर्जी कम है। ठीक, उससे हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट या बाइथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक, जिसमें लैम्डा मैक्स कम है, ठीक, और एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट वो हाई है, उसको ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या इप्सो शिफ्ट बोलते हैं। ठीक, फिर देखते हैं इसका फैक्टर क्या किस पे ये डिपेंड होता है। तो पहला है आपका रिजोनेंस।
रिजोनेंस आप जानते ही होंगे, ठीक। रिजोनेंस जब इंक्रीज होंगे तो ये लैम्डा मैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक। और यहाँ हम बेसिकली देख भी सकते हैं डेल्टा ई ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो लैम्डा इंक्रीज होगा तो ये एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक। सो यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो लैम्डा मैक्स कम है, यहाँ पर एनर्जी गैप कम है तो लैम्डा मैक्स ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे रेड शिफ्ट है, यहाँ पे ब्लू शिफ्ट है, यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, यहाँ पे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है।